हेलो दोस्तों, फेमस टीवी सीरियल उड़ने की आशा में अब आप देखने वाले हैं कि सचिन एंड मोमेंट पहुंचेगा हॉस्पिटल और देने वाला है अपने बाबा परेश के इलाज के लिए पैसे। और ये देखने के बाद यहाँ पर रेणुका को होगा अपनी गलती का एहसास। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सचिन ने अपने बाबा परेश के इलाज के लिए अपनी सारी कमाई लगा दी है, जिसको देखकर रेणुका अपने दिल से सचिन और सायली को माफ़ी मांगने लगेगी। और तो दोस्तों, असल में अब 7 साल के लंबे लीप के बाद सीरियल एक इमोशनल मोड पर आने वाला है, जिसे देखकर दर्शकों की आंखें भी नम होने वाली हैं। जिस रेणुका ने कभी अभी अपने बेटे को सचिन और सायली को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, वही रेणुका अब सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ बाबा उसकी जो परेश है, जिंदगी पर बड़ा संकट आने वाला है। यहाँ पर सचिन अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई न्यौछावर कर देगा। आने वाले ट्रैक में अब उसके 7 साल बीत चुके हैं। अब सचिन और सायली गणपति पुल के में अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ देशमुख हाउस में देर रात अचानक बाबा परेश के सीने में तेज दर्द शुरू होता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी हालत देखकर रेणुका घबरा जाती है, पूरे घर में मदद की आवाज लगाती है। सबसे पहले तेजस और रोशनी को बुलाती है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। इसके बाद वे आकाश और रिया को आवाज देती है, मगर वह भी कोई जवाब नहीं देते हैं। आखिरकार रेणुका अकेले ही परेश को संभालती है। तभी परेश कांपती हुई आवाज में कहता है कि किसी भी तरह से सचिन और सायली को फोन लगाओ, मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। परेश के मुंह से सचिन और सायली का नाम सुन के रेणुका अपनी 7 साल पुरानी गलतियों को याद करने लगती है कि तभी दूसरी तरफ सचिन को भी बेचैनी होने लगती है। तभी उसको ऐसा मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन उठाता है तो उसी तरफ रेणुका रोते हुए बताती है कि बाबा परेश को हार्ट अटैक आया है और सिर्फ तुम दोनों को याद कर रहे हैं। ये सुनते ही सचिन और सायली के होश उड़ जाते हैं। वे दोनों भागते हुए जाते हैं और यहाँ पे परेश भावुक होकर कहता है कि बेटा बस एक बार तुम दोनों को देखना चाहता हूँ। सचिन तुरंत कहता है कि आप हिम्मत मत हारिए बाबा, हम अभी आपके पास मुंबई पहुँच रहे हैं। अगली सुबह सचिन और सायली यहाँ पर पंखुड़ी के साथ 7 साल बाद देशमुख हाउस पहुँचते। घर की चौखट पर कदम रखते ही पुरानी सारी यादें ताज़ा हो जाती है। तभी रेणुका आरती की थाली लेकर उनका स्वागत करती है। आरती उतारती है, वह सचिन और सायली को गले लगाकर फूट फूट के रोने लगती है कि बाबा परेश भी दोनों को देखकर खुश होने लगते हैं, रोक नहीं पाते, गले लगाते हैं। पूरा परिवार भावुक हो जाता है, लेकिन रोशनी ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर घबराने लगती है, क्योंकि उसे अपना पुराना झूठ सामने आते हुए डर लगने सताता है। उसके तुरंत बाद सचिन और सायली बाबा परेश को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर जांच बताता है कि उनकी जान बचाने के लिए हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लाखों रुपए जमा करने होंगे। ये सुनते ही परिवार में सन्नाटा सा छा जाता है। तेजस और आकाश दोनों ही पैसों का इंतजाम करने से पीछे हट जाते हैं। तभी सचिन बिना एक पल गवाए अपनी 7 साल की पूरी जमा पूंजी डॉक्टर के हाथ में रख देता है। वह कहता है कि मेरे बाबा की जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी सारी कमाई चली जाए तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे बाबा को ठीक कर दो। सचिन का ये प्यार देखकर रेणुका पूरी तरीके से टूट जाती है। वह अस्पताल में ही सचिन और सायली के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते रोते हुए कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। ये सुनते ही सचिन अपनी माँ को उठाकर अपने गले से लगाता है और कहता है कि पुरानी बातें भूल जाइए, अब इससे सबसे ज़रूरी बाबा है। और सायली भी रेणुका को गले लगाती है। पूरे माहौल भावुक हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस और रोशनी को चिंता होती है। उन्हें डर लगता है कि अगर सचिन और सायली दोबारा इस घर में रहने लगे तो 7 साल पुराने राज जो अब तक छुपे हुए थे वो कहीं वापस ना आ जाए सामने। सायली हमेशा के लिए देशमुख हाउस आ जाएगी। क्या उन्हें अब अपने खोए हुए बेटे को पूरी सच्चाई पता चल जाएगी? वैसे दोस्तों, क्या सचिन और सायली को रेणुका और पूरे परिवार को माफ़ कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।